अच्छा, तो पंखे में लगी ये चीज तो अक्सर देखी होगी, है ना? इसे आमतौर पर कंडेंसर कहते हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इसका असल नाम कैपेसिटर है और इसका काम बहुत सीधा सा है, अपने अंदर बिजली की तवानाई को जमा करना। ठीक है, तो जब भी कैपेसिटर का जिक्र आता है जहन में फौरन यही तस्वीर आती है, दो सीधी प्लेटें आमने सामने रखी हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ समझाने के लिए हैं या सच में एक कैपेसिटर के अंदर यही होता है? अगर हम एक असली कैपेसिटर को काट कर देखें तो क्या हमें बिल्कुल यही चीज़ मिलेगी? चलें, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इसको खोलने से पहले जरा जल्दी से ये याद कर लें कि ये करता क्या है। देखें, कैपेसिटर का काम है चार्ज को पकड़ कर रखना। ये तवानाई को जमा करता है और फिर एकदम से जब जरूरत पड़े उसे खारिज कर देता है। ये बहुत ही सादा सा उसूल है, लेकिन यही इसकी हर चीज की बुनियाद है। चलें, थ्योरी बहुत हो गई, अब वक्त है असल चीज को देखने का। हम एक आम सा कैपेसिटर लेंगे जो रोजमर्रा इस्तेमाल होता है और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर छुपा क्या है। क्या ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा किताबों में पढ़ा है या कोई हैरानी हमारे इंतजार कर रही है? तो सबसे पहले इसका बाहर वाला मेटल का केस हटाते हैं और अंदर से, अरे एक मिनट, ये क्या? ये तो एक सिलेंडर है। हम तो सोच रहे थे कि दो सीधी प्लेटें होंगी। अच्छा, ये तो मामला दिलचस्प हो गया। चलें अब इस रोल को खोलकर देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। यहीं पर आकर किताबी बातों और असल दुनिया का फर्क साफ नजर आता है। डायग्राम हमें कुछ और दिखाता है, लेकिन हमारे सामने हकीकत में एक मजबूती से लिपटा हुआ सिलेंडर है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो दो प्लेटें गईं कहाँ? ठीक है, अब जैसे ही हम उसे एहतियात से खोलना शुरू करते हैं, कुछ नजर आने लगता है। और ये रही हमारी पहली मेटल की प्लेट। ये एक लंबी सी पट्टी की शक्ल में है। चलें, तो डायग्राम की एक बात तो सच निकली, एक प्लेट तो मिल गई। अब इस मेटल की प्लेट के नीचे एक अजीब सा, थोड़ा चिपचिपा सा मटेरियल है। ये कोई आम चीज नहीं है, इसे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ये एक इंसुलेटर है और इसके दो बहुत अहम काम हैं। पहला तो ये कि ये दोनों मेटल की प्लेटों को आपस में जुड़ने से रोकता है, और दूसरा ये कैपेसिटर की चार्ज जमा करने की सलाहियत, जिसे कैपेसिटेंस कहते हैं, उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब इसकी वजह से ये छोटा सा कैपेसिटर अपने साइज से कहीं ज्यादा चार्ज जमा कर पाता है। और जैसे ही हम इस डाइलेक्ट्रिक की तह को हटाते हैं, वो रही प्लेट नंबर 2। बिल्कुल पहली प्लेट की तरह ये भी एक लंबी सी पट्टी है। तो आखिरकार मुअम्मा हल हो ही गया, दोनों प्लेटें यहीं मौजूद थीं। तो खुलासा यह है कि अंदर क्या मिला? दो लंबी मेटल की प्लेटें जिनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक की तहें थीं। तो हाँ, किताब वाला डायग्राम बुनियादी तौर पर ठीक था। दो प्लेटें तो हैं, लेकिन उनकी शक्ल और उनको रखने का तरीका हमारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या किताब का डायग्राम गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डायग्राम हमें उसका बुनियादी उसूल समझाता है, यानी ये काम क्यों करता है। जबकि असली कैपेसिटर का ये सिलेंडर वाला डिजाइन इस उसूल को हकीकत में बदलने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। यानी ये काम कैसे करता है? ये जगह बचाने और ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटेंस हासिल करने का एक शानदार इंजीनियरिंग का कमाल है। क्योंकि जितनी लंबी प्लेटें होंगी उतना ज्यादा चार्ज जमा होगा और उन्हें रोल करने से कम जगह में बहुत ज्यादा लंबाई समा जाती है। और ये बात पूरे मामले को बेहतरीन तरीके से समेटती है। फिजिक्स का जो खाका है वो कोई नक्शा या ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि वो उसके काम करने के तरीके की नुमाइंदगी करता है। वो हमें ये बताता है कि ये कैसे काम करता है, ना कि ये दिखता कैसा है। और इस लिहाज से दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो अब जब हमने इसके अंदर झांक लिया है, एक आखिरी सवाल जहन में आता है। हमने कैपेसिटेंस का जिक्र किया, यानी चार्ज जमा करने की सलाहियत, लेकिन उसे नापने का यूनिट क्या है? उस पर जरा सोचिए और अपनी फिजिक्स की यादें ताज़ा कीजिए।